लगता है यहाँ पे शराब का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठते हुए दिख रहा है, क्या कमी रह गई प्रशासन की तरफ? ऐसे शराब के लिए तो यह है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नौजवानों की अभी भाई साहब ने बातचीत किया कि मनो शराब तो लड़के बेच रहे हैं और इसी में हम कह रहे हैं कि सरकार भी ढकेल रही है। एक तो सबसे पहले कि नीतीश कुमार एकदम फेलियर हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। और यहाँ जो शिक्षा की बात है, शिक्षा काफ़ी चौपट है और चौपट को लेकर के हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये माननीय विधायक सत्यदेव राम ने विधानसभा में उठाया था कि बिहार की शिक्षा चौपट है। तो शिक्षा मंत्री ने बोले कि ना बिहार की व्यवस्था एकदम ठीक ठाक है, शिक्षा ठीक ठाक है। तो माननीय सत्यदेव राम ने इस बात को कहे थे कि अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक है तो सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी आला अधिकारी, सभी अधिकारी अपने अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। और ये चैलेंज भी किए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि सरकार की इसमें गलत व्यवस्था है। अगर सरकार चाह दे कि एकल शिक्षा की व्यवस्था हो, जिस टेबल पर एक मंत्री का बेटा पढ़ता है, एक बोरा पर मंत्री का बेटा पढ़ता है, उसी पर एक रिक्शा चालक के बच्चे पढ़ेंगे, इसमें शिक्षा आगे बढ़ेगी। लेकिन ये व्यवस्था नहीं हो रहा है, एकल शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही। और हम समझ रहे हैं कि यहाँ जो काम किया, यहाँ तक कि विकास की बात बोल रहे हैं, तो विकास तो यहाँ हो रहा है। और यहाँ तक कि किसी चट्टी चौराहे पर ऐसा नहीं है कि विधायक सत्यदेव राम के बोर्ड नहीं लगे हो। यहाँ तक कि कुछ मनुवादी लोग, कुछ भाजपाई लोग सत्यदेव राम के बोर्ड को तोड़ रहे हैं, यानी उस रोड पर चलना वो अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन उनका नाम जो है बोर्ड पर लिखा गया है, ये उनके दिलों में दर्द हो रहा है, जिसको वो लोग तोड़ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि ये साथी लोग बोले कि विकास के नाम पर वोट करना चाहिए, और बिल्कुल सत्य बात है कि यहाँ दरौली विधानसभा में माननीय सत्यदेव राम जो किए हैं अपने कारनामों से, आज तक भी वो उनका जो घर है कि दूसरे किसी के घर में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो दिखावटी है, लेकिन आप इस बात को सोच सकते हैं, इस बात को विचार कर सकते हैं कि हमारे पास मेवा मिश्री सब कुछ है, और क्या मैं चटनी भात खाने के लिए महसूस करूँगा? यानी दूसरे किसी के घर में वो रहते हैं और ये दावे के साथ कहते हैं कि कोई अगर हो तो हमसे आजमा लें, हमारे पास कोई नहीं है। जी सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप भी अपने विधायक से खुश हैं, ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं? देखिए, हमारा तो बागी बलिया घर है उत्तर प्रदेश। हम लोग का योगी जी जो हैं हम लोग के लिए बहुत बेटर हैं। बिहार में क्या लगता है, क्या स्थिति? देखिए, ये लगता है कि प्रशांत किशोर अच्छे हैं, ठीक। ये लोग कह रहे हैं कि जातवाद, ये हिंदुस्तान तो सबका है, ये देश के लिए सब लोग लड़े हैं। तो ये बोले हैं प्रशांत किशोर, आपके चैनल से माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक बार प्रशांत किशोर बोले थे कि हमको मुस्लिमों को वोट नहीं चाहिए। तो पहला तो जातवाद यही हो गया, पहला तो जातवाद ये हो गया। अगर विकास के नाम पर करना है तो सबको एकजुट होकर करना पड़ेगा। बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। ये तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने शुरू में आते ही के साथ जातिवाद जैसे बात कर दी, जबकि उन्होंने मना किया था। जी, आपका क्या कहना है, बिहार में आप बदलाव चाहते हैं, नीतीश बाबू की सरकार सही है? नीतीश बाबू की सरकार सही है। नीतीश बाबू की सरकार में विकास हुआ है और ये डबल इंजन की सरकार है, आगे भी विकास होगा। और हमारी जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके चलते हम लोग आज अमेरिका जो है, अमेरिका डायरेक्ट हम लोग से फाइट करने की चाह रहा है, कोशिश कर रहा है। हम लोग के जो विकास हुआ है उससे वो उसको जलन हो रही है। आज हम लोग का जो इकोनॉमिक है बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं इकोनॉमिक के मामले में, और रक्षा क्षेत्र में भी हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और मोदी सरकार रही तो हम लोग और भी आगे निकलेंगे और नंबर 1 टॉप पे हम लोग जाने के। साहब, ये देखिए, ये तो कह रहे हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, आप कह रहे हैं कि नहीं? हाँ, विकास तो हुआ है। आप अच्छी तरह से बात कहाँ विकास हुआ है? दरौली विधानसभा में विकास हुआ है। बिहार की सत्ता बिल्कुल गलत है। और प्रशांत किशोर की जो बात आ रही है, प्रशांत किशोर के रैली में 5-5 गो झाड़ा फिरने वाला एक मशीन रहता है, वहाँ ट्रैक्टर गाड़ी रहता है। उनके सभा में जितना खर्च आता है, इस पर तमाम लोग विचार करें कि आखिर ये खर्च कहाँ से आ रहा है। यानी सच्चाई बात है कि वो भाजपा के दलाल हैं और भाजपा के जरिए वो सारा कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। मोदी के
दिए हुए सारे व्यवस्था को चला रहे हैं, न तो इतना पैसा खर्च कहाँ से हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि उनके सभा में हर तरह की व्यवस्था हो रही है। और पटना में वहीं उनकी जब सभा हुई तो पटना के सभा में उनका सारा कुर्सी खाली था। आपके मीडिया वाले ने ईमानदारी पूर्वक से चलाया। और मैं भी आपके ठीक है, जरा जवाब दीजिए सर। ये तो तुरंत आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि दलाली मीडिया है, दलाले लोग हैं, ये सब ऐसी भाषा का प्रयोग कर। हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। अगर कोई चीज़ प्रत्यक्ष में हो तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखिए ये 4 लाइन है, अभी 6 लाइन होने जा रहा है, आपके सामने ही है। और यूपी आप देख ही रही हैं, यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है आज एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। अब प्रत्यक्ष में ही है, तो हम लोग चाहेंगे, हर बार चाहेंगे कि हर बार मोदी सरकार हो, हर बार योगी सरकार हो। आपका क्या कहना है भाई साहब इस पूरे मुद्दे पे? जी जी जी। जो भाई साहब बोल रहे हैं कि मानो उत्तर प्रदेश एशिया का मॉडलिंग बनने जा रहा है, हर चीज़ में वो मॉडलिंग है, अपराध में, बलात्कार में, तमाम चीज़ में वो मॉडलिंग है। इसलिए कि योगी तमाम जातिवाद सबसे ज़्यादा वहाँ है, करनी सेना यहाँ बना है। लेकिन बिहार की बात कीजिए, मैं बिहार की बात कर रही हूँ। सुनिए 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 बात लाए, सुनिए 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 सुनिए। आपने पहले का भी राज देखा, लोग उसे जंगल राज कहते थे। अब हम उस समय की जंगल राज के बिहार की बात कर रहे हैं। जब सरकार ऐसी थी तो यहाँ ब्रह्मरी सेना किसने बनाया? ब्रह्मरी सेना, रुदल सेना, उसके बाद से सनलाइट सेना, तमाम सेना, बरमेश्वर मुखिया वाला सेना, रणवीर सेना, ये किसने बनाया? क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्या उसके कारण था? यही था कि गरीबों की आवाज़ जब लालू यादव उठा रहे थे, गरीब जब उठ रहे थे तो उनको दबाने के लिए ब्रह्मरी सेना बना, रणवीर सेना बना, गर्दा दल बना, भूमि सेना बना, बजरंग दल बना, शिव सेना बना। तमाम सेना किस लिए बना? अच्छा, आप सेना की बात कर रहे हैं तो इस बात से भी आप वाकिफ होंगे कि गरीब में सिर्फ और सिर्फ नीचे वर्ग के लोग नहीं आते हैं, सवर्ण में भी आते हैं। इस तरह की सेना बनी। हम गरीब सवर्ण एक जाति को निशाना नहीं किए हैं। तो फिर गरीब वर्ग के लोग भी तो लालू जी से खुश नहीं हैं, जंगल राज कहते थे। एकदम खुश हैं। वो उनका देन है कि आज हम लोग सीना तान कर यहाँ बतियाते हैं, नहीं तो कोई बतिया ना देता। जी जी कहिए। ये तो कह रहे हैं कि आप इनकी बात सुन ही रहे हैं, ये तो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैंने तो आपको पहले ही कहा कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। हम लालू राज में भी जीवित थे और इसी जगह पे थे। तो लालू राज में हम 4 बजे 2 बजे दिन में हम यहाँ से दरौली नहीं जा पा रहे थे, और सड़क का हाल भी वही था, और डकैती, अपराध अपने चरम पे था। आज जो विकास हमारा हुआ है, जैसे शिक्षा जगत हो या फिर सड़क हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है हमारे यहाँ। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विकास ना हुआ हो। और विकास हम लोग केवल नीतीश जी कभी जातिवाद नहीं किए हैं, वो सबका साथ सबका विकास लेके ही चले हैं अभी तक। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जी आप बताइए कितना विकास हुआ है? आपकी दरौली की बात कर ले, ओवरऑल बिहार की बात कर ले। हमारे ख्याल से विकास हुआ है, लेकिन यहाँ की जनता बोलती हैं, जैसे हम सबसे पहले अपनी बिहार के बारे में बोलेंगे। हमको अपने बिहार से मतलब है। यहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं, हम भी पलायन हुए थे, अभी आए हैं, गए थे कहीं। यहाँ का पब्लिक लोग बोलते हैं कि यहाँ का प्रशासन दोषी है, पब्लिक नेता दोषी है। इसमें ना नेता दोषी है ना प्रशासन दोषी है। हमारे ख्याल से यहाँ का पब्लिक दोषी है बिहार की, जो कि अपना बढ़िया मामूल जो वोट होता है उसको अच्छा नेता चुन करके वो लोग वोट नहीं करते हैं और जाति के नाम पर वोट देते हैं। इस वजह से हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। ठीक है जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कितना विकास हुआ है ओवरऑल बिहार की बात करें, और इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा तो वही है, नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। बदलाव कोई होने वाला नहीं है, ना कोई परिवर्तन होगा। गठबंधन की सरकार आने वाली बिहार में नहीं है, जो बीजेपी और जदयू की सरकार ही रहेगी। गठबंधन में विकास किया है नीतीश कुमार, रोड बना है। लालू और राबड़ी के राज में रोड और सड़क नहीं बना है। और सिवान की बात है, जो कि सिवान में भी जदयू की ही एमपी है और जदयू का ही विकास होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुशल भविष्य के लिए कामना जी गुजरें। आपको लगता है ये जो बेसिक चीज़ें हैं, स्वास्थ्य की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, चाहे महिला सुरक्षा की बात कर ले, आपको लगता है इन सभी चीज़ों पे काम हुआ है या कहीं कोई कमी रह गई? नहीं, काम तो सभी पर हुआ है। 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अच्छे से सभी काम कर रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है।
आगे जो भी पार्टी आएगी उसके लिए तो नहीं, लेकिन फिलहाल 5 वर्ष तक तो अभी नीतीश कुमार ही है। अगर नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मोदी सरकार भी नहीं रहेंगे। जैसे कि एक बैसाखी पर नीतीश कुमार दिए हैं, एक बैसाखी पर चंद्रबाबू नायडू दिए हैं, तो इसलिए नीतीश कुमार ही मजबूरी है बीजेपी को देना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे 5 वर्ष, चाहे 5 सीट आए या 10 सीट आए या 50 सीट आए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इससे कि बीजेपी की सरकार को चलाना है तो नीतीश कुमार को रखना जरूरी है। ठीक है चाचा, आपसे जानना चाहूंगी, इतने समय से आप देख रहे हैं लोगों को, तो आपसे जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है कितना काम हुआ है, कुछ काम हुआ है या बदलाव चाहते हैं? अरे कुछ काम तो हुआ है, काम तो हो ही रहा है, काम हो रहा है। कोई समस्या नहीं है अब? सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, वृद्धा पेंशन ये सब मिलता है? सब मिलता है। सब मिलता है। तो इस बार किसको देख रहे हैं सत्ता में? हम लोग किसको देखेंगे? नीतीश बाबू को? ना हम लोग किसी को नहीं देख रहे। आप वोट नहीं देते हैं? ना। नहीं? अच्छा ठीक है, आइए और भी। जी सर, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है नीतीश बाबू की जो राज है वो सही है या फिर बदलाव चाहते हैं? जी मैम, बिल्कुल। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने आया दरौली विधानसभा में फीडबैक लेने के लिए। और मैम, मैं देख रहा हूँ कि यही जो रोड है, अभी प्रत्यक्ष में दिखा रहा हूँ। हम लोग जब छोटे थे 2005 के पहले, जब मैरवा गुठनी जाना होता था हम लोगों को, तो सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में सड़क था, समझ में नहीं आता था। हम लोग आगे चलते थे, हम लोग के पीछे गाड़ियाँ चलती थी, मैंने साइकिल से हम लोग पहले पहुँच जाते थे मैरवा। मैम, आप देख रही हैं इस चौराहे की खूबसूरती। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वृद्धजन लोग का पेंशन हो, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। और नीतीश कुमार बिहार को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाए हैं। बिहार में था क्या मैम? आप मीडिया से हैं, खूब आप समझ सकती हैं। जब बिहार और झारखंड अलग हो गया तो बिहार में बचा ही क्या था? नीतीश कुमार ने बहुत ऊंचाइयों तक लेके गया है और नीतीश कुमार बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। एसआईआर का मुद्दा बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिला, विपक्ष लगातार सत्र के दौरान भी हमलावर होते हुए दिखा। एसआईआर को किस तरीके से देखते हैं? इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था एसआईआर को लेकर, आपको क्या लगता है सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। इसमें मैम आप देख रही हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे मकान में, मान लीजिए सपोज डेट, हमारे मकान में हमको पता ही नहीं है, कहीं से आके हमारे मकान में वोटर हो गए हैं, तो पुनर्निरीक्षण हो रहा है, तो बिल्कुल अच्छा हो रहा है, होना भी चाहिए।